हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज में, ठीक है, 8 चैप्टर में हमने 3 पार्ट्स जो है कवर कर लिए थे, ठीक है, कॉस्मेटिक्स ऑफ लेंसेज तक। आज जो है हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज और साथ में कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन और केयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज देखेंगे, ठीक है। आप ये 3 टॉपिक्स हैं, इन तीनों को क्या आप सेपरेट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर को कंपाइल करने के लिए एक ही में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आपको सेपरेट पार्ट्स भी मिल जाएंगे अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस वेयर, ठीक है। तो ज़्यादातर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत है कि हमारा जो मटेरियल है हमने उसको इतना एडवांस कर दिया है कि उसमें वाटर सॉल्युबिलिटी और इस तरह जो गैस परमेबल लेंसेज है उसमें गैस परमेबिलिटी को हमने इतना इंक्रीज़ किया हुआ है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। लेकिन फिर भी आपके पास कॉर्निया और कंजक्टिवा में कुछ चेंजेस आपको क्या नज़र आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हाइपोक्सिक चेंजेस के ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या केमिकल टॉक्सिसिटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं, मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, डेसिकेशन और इन्फेक्शंस फिर भी आप देखे जा सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर के लिए। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को कंपाइल करने के लिए क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस होंगी और एक हमारे पास कंजक्टिवल होंगी। तो पहले कॉर्नियल को देखते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन और सबसे कॉमन जो है हमारे पास एपिथेलियल एडिमा है, ठीक है। हमारे पास जो एपिथेलियल एडिमा जो है वो आपके पास सबसे पहला जो है कॉर्नियल चेंज क्या देखा जा सकता है, ये आपके पास हाइपोक्सिया की वजह से होता है कि ऑक्सीजन क्या आपकी कॉर्निया को सही नहीं मिल रहा होता, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल होता है, ठीक है। कुछ वक्त कॉन्टैक्ट लेंसेज उतारने के बाद दोबारा से ही हमारे पास एपिथेलियल लेयर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे पास एपिथेलियल माइक्रोसिस्ट है, ठीक है। इन सारों के पैथोजेनेसिस और साथ में इनकी मैनेजमेंट भी होगी, ठीक है। ये आपके पास जो है कॉर्नियल एपिथेलियल मेटाबॉलिज्म डिप्रेस होने की वजह से क्या आपके पास स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि वीक्स से लेके मंथ्स तक जो आपके पास जो है मेटाबॉलिज्म स्टॉप हुआ हो, ठीक है, कॉर्निया का। ये ज़्यादातर आपके पास सॉफ्ट लेंसेज के साथ देखा जा सकता है, स्पेशली जो एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज होते हैं उनकी वजह से। इनमें हमारे पास एक फाइन डॉट्स जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, एपिथेलियम पे, जो कि आपके पास बिल्कुल कोगन माइक्रोसिस्टिक डिस्ट्रॉफी की तरह आपको क्या नजर आएंगे। इनकी मैनेजमेंट सिंपल है, हर एक की मैनेजमेंट में याद रखें आप लोग कि क्या है। सबसे पहली मैनेजमेंट ये होगी कि कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ फौरी तौर पे क्या बंद करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको डेली वेयर में चेंज कर देना है, या अगर डेली वेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको गैस परमेबल लेंसेज में शिफ्ट कर देना है। थर्ड हमारे पास कॉर्नियल एब्रेजन है। इसकी पैथोजेनेसिस हमारे पास या मैकेनिकल इंजरी की वजह से होगी लेंस की, या आपके पास गलत तरीके से लेंस को इंसर्ट या रिमूव किया जाए उस वजह से आपको देखने को मिलेगा। या कोई भी आपके पास फॉरेन बॉडी हो, ठीक है, वो लेंस सब्सटेंस के साथ क्या है आपकी कॉर्निया में चली गई और वो भी आपके पास एब्रेशंस एब्रेशंस यूजुअली कहते हैं, ठीक है, स्क्रैच को, ठीक है। स्क्रैचेस आपके पास के कॉर्निया पे देखने को मिलेंगे। पेशेंट की कंप्लेन आपके पास जो है पेन की होगी, रेडनेस की होगी, वाटरिंग होगी, ठीक है। फ्लोरोसेंस स्टेनिंग से जो है आपके पास वो स्क्रैचेस जो है कॉर्निया के ऊपर वो आपको नजर आ जाएंगे। ट्रीटमेंट इसकी भी ऑलमोस्ट वही है कि क्या लेंस पहले आपने रिमूव करने हैं, उसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स क्या है यूज़ करने हैं। पहले इसमें एक ट्रिक यूज़ होती थी, ठीक है, एक टेक्निक थी पैचिंग की। आजकल वो हमारे पास यूज़ नहीं होती क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का खतरा होता है। और जब एब्रेशन हमारे पास हील हो जाए उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करने के लिए वही दोबारा से प्रोटोकॉल यूज़ करना है कि 1 आवर से क्या हमने पर डे स्टार्ट करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वेयरिंग शेड्यूल जो है उसको इंक्रीज़ करना है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस भी हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने की वजह से होती है, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज है, जिस तरह की मैकेनिकल इंजरी या आपके पास ट्रोमेटिक इंजरी हो जाए, ठीक है, आपके पास लेंस की इंसर्शन या रिमूवल से किसी केमिकल की वजह से आपके पास हो, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस में यूजुअली होता है, वो आपके पास डिफ्यूज पंक्टेट केराटाइटिस जो है की कंडीशन फॉर्म करेगा। ये आपके पास जो सेलेन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, या आपके पास लेंसेज की प्रॉपर क्लीनिंग ना करने की वजह से हो सकता है, या आपके पास जो इंजाइम क्लीनर होता है लेंसेज के लिए उसको यूज़ करने की वजह से हो सकता है, या आपके पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट है वो अपना काम सही तरीके से ना करे। इन सारी वजूहत की वजह से आपके पास सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस देखने को मिलेगा। कुछ एसोसिएटेड एक्सटर्नल डिजीजेज भी इसमें हो सकती है, जिस तरह की ड्राई आई या ब्लेफराइटिस वगैरह। उन कंडीशंस में भी आपके पास सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस फॉर्म हो सकता है। मैनेजमेंट इसकी भी वही है कि आपने सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट लेंस वेयर का जो है छोड़ना है ताकि आपके पास जो एपिथेलियम है वो हील हो जाए। उसके लिए आप ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास एपिथेलियल हीलिंग में आपके पास हेल्प करे। और उसके बाद जो है हम कॉन्टैक्ट लेंसेज दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास 3 and 9 o'clock स्टेनिंग जो है आपके पास, ये इसकी पैथोजेनेसिस आपके पास ये होगी कि आपके पास कॉर्निया में एक डेसिकेशन होगा, ठीक है, एक इंटरप्शन होगा, ठीक है, टीयर फ्लो, या आपके पास जो टीयर लेयर है, ठीक है, वो नेजल और टेम्पोरल साइड पे जो कॉर्निया की है वो आपके पास डिस्टर्ब किया नजर आएगी, ठीक है। ये आपके पास जो है पूरा लेंस एज फिटिंग की वजह से देखने को मिलेगा। लेंस की मूवमेंट हमारे पास लिमिटेड हो, या आपके पास लो राइडिंग लेंस हो, और ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लिंक ज़्यादा ना करते हो, पिंजोक्यूला हो ऑलरेडी उन्हें, या लेंस जो है एडहेयर हो जाता हो आपके पास, इन सारी केसेस में जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर आरजीपी लेंसेज में होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने लेंस को रीफिट करना है एक लार्जर डायमीटर लेंस से, और जो लेंस का डिज़ाइन है उसको चेंज करना है, और ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी को जो है इंक्रीज करना है, ठीक है। पेशेंट को उसमें हमने क्या गाइड करना है प्रॉपर, और साथ में हमने जो लेंस केयर सिस्टम है उसको थोड़ा इंप्रूव करना है कि उसमें हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। और आई लुब्रिकेंट्स का भी साथ में क्या थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाना है ताकि हमारे पास ये जो डेसिकेशन है कॉर्निया की ये हमारे पास ख़त्म हो जाए।
6 नंबर पे हमारे पास स्टेराइल कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स है। इनकी पैथोजेनेसिस हमारे पास ये है कि ये किसी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से आपके पास बनते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है आपके पास ज़्यादातर किसी कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसकी वजह से आपके पास देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें आपके पास स्मॉल पेरिफेरल ओपेसिटीज़ जो है आपको नजर आएंगी, ठीक है, जो कि आपके पास एपिथेलियम और सब एपिथेलियम लेयर में होंगी या कभी कभी जो है आपके पास एंटीरियर स्ट्रोमा में भी देखने को मिलेंगी। ये स्टार्ट में आपके पास एसिम्प्टोमेटिक होगी और फॉलोअप एग्जामिनेशन में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपके पास ये माइक्रोबियल केराटाइटिस में भी चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट इसकी बहुत ही सिंपल है कि आपने लेंस को जो है नहीं पहनना, ठीक है, और जब ये रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हमने एक ऐसा सोल्यूशन यूज़ करना है जो कि हमारे पास जो है किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है क्रिएट ना करे कॉर्निया के ऊपर। 7 नंबर पे हमारे पास कॉर्नियल न्यू वेस्कुलराइजेशन है। जहाँ पे भी न्यू वेस्कुलराइजेशन का लफ्ज़ आए मतलब कि आपके पास न्यू वेसल जो है फॉर्म हो रही है या आपके पास क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन की कमी है या आपके पास एक्सेसिव क्या डिपॉजिट्स फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, लेंस के ऊपर या आपके पास एक्सट्रीमली टाइट और थिक लेंसेज हैं, उनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास जो है ये न्यू वेस्कुलराइजेशन आपके पास सुपरफिशियल भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, किसी एक सेक्टर में हो सकती है या पूरी जो है एक्सटेंड हो सकती है 360 डिग्री कॉर्निया के ऊपर, ठीक है, हर शेप में आपको देखने को मिल सकती है। 1 से 2 मिलीमीटर की जो पेरिफेरल सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और एक्सटेंडेड और थेरेप्यूटिक लेंस वेयर में देखी जा सकती है। लेकिन 2 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो आपके पास प्रोग्रेसिव वेस्कुलर इनग्रोथ होती है वो आपके पास मिडल और डीप स्ट्रोमा में जो है ये केसेस काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, ठीक है, और ये हमारे पास खतरे की बात है। ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि हमारे पास न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट ना हो, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास जो टिप्स हैं वो यही है कि आपने फिटिंग का जो है काफ़ी ख्याल रखना है, ठीक है, फॉलो अप एग्जामिनेशन के लिए क्या पेशेंट को क्या बार बार क्या बुलाते रहना है और हाई ऑक्सीजन ट्रांसमिशन लेंसेज आपने यूज़ करने, ठीक है, आरजीबी के हाई क्वालिटी के, और आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल हमने छोड़ देना है अगर हमने आई के अंदर वेस्कुलराइजेशन क्या देख ली है। तो उसके बाद जब हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हमने क्या कॉन्टैक्ट लेंस को दोबारा इस्तेमाल करवाना है। 8 नंबर पे हमारे पास माइक्रोबियल केराटाइटिस है, ठीक है, हमारे पास सबसे सीरियस कंडीशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं हमारे पास। ये ज़्यादातर आपके पास सॉफ्ट या रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास सॉफ्ट लेंसेज में होंगे और ज़्यादातर एक्सटेंडेड वेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें होंगे। ये एपिथेलियल डिफेक्ट से हमारे पास जो है इसका पैथोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, या ट्रॉमेटिक इंसर्शन रिमूवल की वजह से या आपके पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है, और साथ में आपके पास किसी माइक्रोब का भी क्या इन्वॉल्वमेंट हो। इसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे आपके पास वो पुअर पर्सनल हाइजीन होगी, ठीक है, लेंस डिसइंफेक्शन जो है हमने अगर सही तरीके से नहीं की या जो लेंस का केस है वो या लेंस केयर सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या ठीक ना हो, एक्सपायर हो। कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर जो है स्विमिंग के साथ या किसी भी एक्सटर्नल डिजीज़ के साथ जिस तरह के ड्राई आई और ब्लेफराइटिस, इन सारी केसेस में आपके पास माइक्रोबियल केराटाइटिस फॉर्म हो सकता है। कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसके लिए सुडोमोनाज एरिगोनोसा है और दूसरा हमारे पास एकेंथमीबा है। एकेंथमीबा ज़्यादा कॉमन है हमारे पास, ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से भी आपके पास हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में इसका जो हमारे पास सबसे बड़ा फीचर है वो होगा सीवियर पेन होगा, ठीक है, आपके पास जो है एक जख्म बना होगा, ठीक है, और साथ में आपके पास म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ग्रीनिश टाइप का। अगर आपके पास स्यूडोमोनाज कॉर्नियल अल्सर है तो वो आपके पास इसने एक स्ट्रोमा का एक वाइड एरिया में जो है आपके पास एडिमा क्या क्रिएट किया होगा जो कि आपके पास एक जख्म सा बना होगा, ठीक है, और साथ में एक रिंग इन्फिल्ट्रेट जो है आपके पास अल्सर के अराउंड आपको दिखेगा और एडवांस केसेस में आपके पास हाइपोपियन भी दिखेगा। एक्हेंथमीबा केराटाइटिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास जो आम घरेलू जो है हमने सलाइन बनाया होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई के लिए, या स्विमिंग जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, ठीक है, इनके साथ हो जाता है, या आपके पास टैप वाटर यूज़ करने से, या अगर हम क्या शावर ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, इन सारी कंडीशन में आपके पास एक्हेंथमीबा केराटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसका सबसे बड़ा फीचर जो है वो पेन होगा, ठीक है, और बगैर किसी क्लिनिकल फाइंडिंग दिखाए। सेकेंड, इसमें जो एपिथेलियम है उसमें इरेगुलरिटी होगी और हमारे पास एक पैची स्टोमल इन्फिल्ट्रेट बना होगा। डेट क्लिनिकल फीचर्स में जब आपके पास जो है बन चुका हो एक्हेंथमीबा केराटाइटिस परफेक्टली तौर पे, ठीक है, अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुका, तो हमारे पास एक रिंग स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट जो है आपको दिखेगा। रेडियल केराटोन्यूराइटिस आपको क्या दिखेगा और एलिवेटेड नॉन ब्रांचिंग कॉर्नियल एपिथेलियल लाइंस आपको क्या दिखेंगी। मैनेजमेंट में हमने कोशिश करनी है कि इसको अर्ली स्टेज में ही क्या है हम ट्रीट कर लें। ओवरनाइट वेयर जो है कॉन्टैक्ट लेंस का वो हमने क्या है कम करवाना है, ठीक है, क्योंकि वही आपके पास कॉर्नियल अल्सर की मेजर वजह है, ठीक है। हाइजीन और क्लीनिंग का जो है हमने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, उसकी वजह से भी आपके पास ये जो माइक्रोबियल केराटाइटिस है इसके चांस को हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं। इन सारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करके जो है हम कॉर्नियल इन्फेक्शन को स्टार्ट में ही जो है रोक सकते हैं। 9 पे हमारे पास कॉर्नियल वार्पिंग है, ठीक है, वार्पिंग हमारे पास ख़राब होना टाइप, ठीक है, कॉर्निया आपके पास ये ऐसी केसेस में होगा जहाँ पे आपके पास सीवियर और परमानेंट एस्टिग्मेटिज्म हो, ठीक है, कुछ आइज़ में होता है, ठीक है, और हमारे पास क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि इम्परमेबल हार्ड लेंसेज जो है आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या यूज़ करें। 10 नंबर पे हमारे पास कॉर्नियल एंडोथेलियल चेंजेस हैं, ठीक है, हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों एंडोथेलियल चेंजेस जो है वो आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स में देखी जा सकती है। पैथोजेनेसिस इसका हमारे पास ज़्यादातर क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे पास हाइपोक्सिया के वजह से भी हो सकता है और साथ में आपके पास लैक्टेट एक्युमुलेशन की वजह से या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हाई हो गए हो या आपके पास जो पीएच है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका हो।
क्लिनिकली हमारे पास इसके 2 टाइप चेंजेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास एंडोथेलियल ब्लेब रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के कुछ वक्त बाद ही आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है। सॉफ्ट लेंसेज में या आपके पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज में ये इफेक्ट माइन्यूट सा होता है, इसके पीछे कोई सिकुलाई नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास 30 मिनट के अंदर ही जो है रिजॉल्व हो जाता है जैसे ही हम कॉन्टैक्ट लेंस को डिसकंटिन्यू करते हैं। सेकंड हमारे पास इंडोथीलियल पॉलीमैग्नेटिज्म और हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म है, यानी आपके पास जो सेल साइज़ है और जो शेप है वो आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से। इससे हमारे पास कॉर्नियल डिकम्पनसेशन का क्या रिस्क बढ़ जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए फिर आप इंट्राओकुलर सर्जरी की तरफ जाएंगे। इसकी हम जस्ट प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसमें हम जो डेली वेयर कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ करें एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज की जगह, और साथ में आरजीपी लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिजिड पीएमएमए लेंसेज की जगह, ये पीएमएमए लेंसेज वैसे भी यूज़ नहीं होते, तो हमने आरजीपी लेंसेज को ही प्रेफर करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंजक्टिवल कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे कॉमन जो है पहला वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। ये आपके पास थायोमर्सल की वजह से होगा, ठीक है। थायोमर्सल एक एलिमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास होगा, जो कि आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज सोल्यूशन में होता है। आजकल काफ़ी कम ऐसे जो है सोल्यूशन होते हैं जिसमें थायोमर्सल पाया जाए। फीचर्स इसके हमारे पास क्या, रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, और ठीक है हमारे पास इचिंग सेंसेशन जो है लेंस पहनने के बाद होगी। सिम्टम्स इसके हमारे पास काफ़ी टाइम बाद जो है अपेयर होंगे, ठीक है। कुछ डेज में भी हो सकते हैं, कुछ मंथ्स में भी आपके पास अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जामिनेशन पे आपके पास जो है कंजक्टिवल हाइपरीमिया और आपके पास फाइन पेपिलरी कंजक्टिवल रिएक्शन जो है आपको दिखाई देगा। ट्रीटमेंट इसकी सिंपल सी है कि आप जो ऐसे सॉल्यूशंस हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। आप जो है साथ में जो है डाइल्यूटेड स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है वो आप 3 to 4 डेज यूज़ करें, उससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जेंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, जीपीसी से कहते हैं। ये हमारे पास इसका इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस डिपॉजिट्स जो हैं, स्पेशली प्रोटीन्स जो है वो आपके पास एलर्जेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जीपीसी हमारे पास पेशेंट की टेंडेंसी की वजह से भी बन सकता है, ठीक है। हमारे पास वेयरिंग शेड्यूल पेशेंट का ठीक ना हो, या हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की केयर जो है ठीक ना हो, या कुछ लेंस फैक्टर्स हो जिस तरह के उसका मटेरियल और डिज़ाइन, इन सारी वजूहत की वजह से आपके पास जीपीसी हो सकता है। सॉफ्ट लेंसेज की वजह से आपके पास सबसे ज़्यादा जो है जीपीसी क्या क्रिएट हो सकता है, ठीक है। साथ में कुछ और फैक्टर्स हैं, ठीक है, अस्थमा, है फीवर और एनिमल एलर्जीज की वजह से भी आपके पास जीपीसी हो सकता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स मंथ से लेके ईयर्स तक ले सकते हैं, ठीक है, लेंस वेयरिंग के बाद, ठीक है। यानी काफ़ी टाइम बाद इसके सिम्टम्स हमें क्या नजर आएंगे। स्टार्ट में आपके पास इचिंग नजर आएगी, ठीक है, या म्यूकस जो है प्रोडक्शन वो आपके पास क्या सुबह के टाइम के आपको आईलेट के पास दिखेगी। फोटोफोबिया जो है आपको होगा, ठीक है। लाइट टॉलरेट जो है आप नहीं कर पाएंगे। लेंस की जो टॉलरेंस है वो आपकी कम होती जाएगी, और सबसे जो मेन फैक्टर है वो आपके पास कोबल स्टोन लाइक जॉइंट पेपिलाई जो है वो आपके पास अपर पल्पेब्रल कंजक्टिवा पे दिखेगा, ठीक। मैनेजमेंट के लिए इसकी हमने जो है प्रॉपर लेंस फिटिंग के पेशेंट की करवानी है, ठीक है। साथ में जो है एंजाइम क्लीनर जो है वो हमने उनका फ्रीक्वेंट यूज़ करना है, ठीक है। और जो है लेंसेज को जो है हमने वक्तन पर वक्तन क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। हीट के जरिए जो लेंस को डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को अवॉइड करना है, और साथ में लेंस के साथ जो स्लीपिंग है उसको क्या अवॉइड करना है। एक बार आपको जीपीसी हो गया तो 1 से 2 मंथ तक जो है हमने कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ छोड़ देना है, और साथ में हमने सोडियम क्रोमाइग्लेट और स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है उनका क्या यूज़ करते रहना है। इन ड्रॉप्स का यूज़ जो है उस पर क्या एक सेपरेट वो आपको क्या मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन ड्रॉप्स को 1 से 2 मंथ नहीं यूज़ करना, इनकी अपनी क्या प्रॉपर टेक्निक होती है। और जब जीपीसी हमारे पास रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हमने न्यू लेंस जो है रिफिट करवाने, ठीक है, और जो भी मैनेजमेंट मेथड्स अभी बताए हैं इन सारों को फॉलो करते हुए। थर्ड पे हमारे पास सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। इसका पैथोजेनेसिस हमारे पास ये थायोमर्सल या किसी और प्रिजर्वेटिव्स जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन में होता है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से आपके पास देखने को मिलेगा। ये कंडीशन हमारे पास जो है वो बायलेटरल होती है लेकिन एसिमेट्रिकल होगी, ठीक है, यानी दोनों में इसकी सिमेट्री हमारे पास चेंज होगी। की कंप्लेन आपके पास जो है फॉरेन बॉडी सेंसेशन की होगी, रेडनेस की होगी, और जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्लिनिकल साइंस में इसकी आपको जो है इन्फ्लेमेशन दिखेगी, और आपके पास हाइपरट्रॉफी जो है वो सुपीरियर बल्बर कंजक्टिवा में दिखेगी, ठीक है। ये आप रोज बेंगल स्टेन से क्या कंफर्म कर सकते हैं। पंक्टेट जो है आपको दिखेंगे, और साथ में माइक्रोपेनस जो है वो आपके पास सुपीरियर कॉर्निया में नजर आएगा। साथ में एक फाइन पेपिलरी रिएक्शन जो है आपके पास सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा में नजर आएगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, जो कॉन्टैक्ट लेंस है उनका क्या इस्तेमाल छोड़ देना है, और साथ में आई ड्रॉप्स जो है लुब्रिकेशन वाले वो यूज़ करने हैं। साथ में ये जो थायोमर्सल और जो अदर प्रिजर्वेटिव्स वाले जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन है उनका इस्तेमाल हमने छोड़ देना है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जो कि आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस के डैमेज या ख़राब होने की वजह से आपके पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो फिजिकल डैमेज है लेंस को किसी भी तरह का, ठीक है, या आपके पास लेंस जो है फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, या ख़राब हो जाए, उसकी प्लास्टिक ख़राब हो जाए, इंसर्शन और रिमूवल के दौरान जो है उस पर कुछ प्रेशर पड़ जाए, इन सारों की वजह से आपके पास जो उसकी डिग्रेडेशन है, ठीक है, लेंस प्लास्टिक की वो हो सकती है। लेंस आपके पास डिस्कलर हो जाए, ठीक है, या आपके पास फ्लोरेसिन आई ड्रॉप्स यूज़ करने की वजह से हो सकता है, या सिस्टेमिक यूज़ में आपके पास रिफम्पिसिन टैबलेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं। लेंस लॉस जो है आपके पास लेंस आपसे क्या है गायब हो सकता है, ठीक है। ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होगा, ठीक है, एडल्ट्स के मुकाबले में। और हमारे पास हार्ड लेंसेज ज़्यादा जो है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फिटिंग हमारे पास इतनी एक्यूरेट नहीं होती। और हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हमने हर टाइम पहने होते हैं, ठीक है, तो पता नहीं शावर के दौरान या स्लीप के दौरान हमसे क्या वो गायब हो सकते हैं।
साथ में एक लूजली फिट लेंस जो है वो हमारे साथ उसके घूमने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वाई पे फ्रीली मूवेबल होता है। फोर्थ पे हमारे पास लेंस डिपॉजिट्स हैं जो कि आपके पास हर किस्म के लेंस पे क्या देखने को मिला जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके पास एक्सटेंडेड वेयर पे होगा, फिर सॉफ्ट लेंसेज पे, फिर डेली वेयर पे, ठीक है, और फिर आरजीपी लेंसेज पे, और सबसे आखिर में हार्ड लेंसेज पे। लेकिन इन सारों पे जो है आपके पास लेंस डिपॉजिट्स कभी ना कभी ज़रूर बनेंगे। डिपॉजिट जो है आपके पास जो है वो टियर लेयर से बनते हैं, ठीक है, लेंस की गलत हैंडलिंग की वजह से या कॉस्मेटिक्स की वजह से, या आपके पास कोई ऐसा ड्रग हमने किया है जो यूज़ किया हो, जिस तरह अभी ऊपर बात की। एटमॉस्फेयर के पोल्यूटेंट्स हो गए, जिस तरह डस्ट फ्यूम्स वगैरह हो गए, ठीक है, स्मोक हो गई, इनकी वजह से आपके पास बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, पर्सनल हाइजीन हो गया, या आपके पास जो लेंस सर्फेस है वो आपके पास डिफेक्टिव है, या आपके पास कोई ऑकुलर डिजीज़ है, ब्लेफराइटिस, मेनिंजाइटिस, लेगोप्थेल्मोस और ड्राई आइज, इन सारी केसेस में आपके पास जो है लेंस के ऊपर डिपॉजिट्स बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, तो हमारे पास टू टाइप्स के डिपॉजिट होंगे। एक हमारे पास प्रोटीन डिपॉजिट्स हैं जो कि आपके पास जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है उसको ख़त्म कर देता है, और हमारे पास एक मिल्की कोटिंग जो है वो आपके पास लेंस की सरफेस पे बन जाती है। फिर हमारे पास जो है वो लिपिड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एक ड्रॉप लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, लेंस की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास लेंस की जो वेटेबिलिटी है वो हमारे पास कम हो जाती है, थिक कोटिंग जो है लेंस की सरफेस के ऊपर फॉर्म हो जाती है। अब इन लेंस डिपॉजिट्स के क्या इफेक्ट होते हैं हमारी आई पे और लेंस पे, तो हमारे पास फिजिकल लेंस डैमेज है, ठीक है, कि आपके पास लेंस का जो पॉलीमर है वो आपके पास डैमेज हो चुका हो, उससे आपके पास लेंस में क्या डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है, और लेंस की डिस्कलरेशन क्या आपको देखने को मिलेगी, और आपके पास लेंस की जो फिटिंग है उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आपके पास जो डिफ्यूजन है गैसेस की वो हमारे पास डिस्टर्ब होगी। ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो है आपको दिखेंगे कि आपके पास विजन में डिस्टर्शन है, ठीक है, हॉलोज आपको नजर आएंगे, ठीक है, डिस्टॉर्शन होगी, पोलियोपिया, ठीक है, और फोटोफोबिया, एब्रेजन और एस्टिग्मेटिज्म जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। टॉक्सिक इफेक्ट्स में आपके पास जो है वो कुछ टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो आपके पास लेंस की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, जो कि आपके पास कॉर्निया को डैमेज कर रहे होते हैं। इन्फेक्टिव इफेक्ट में आपके पास ये है कि ये लेंस डिपॉजिट जो है आपके पास बैक्टीरिया और फंजाई को क्या ग्रोथ दे रहे होते हैं, जिससे आपके पास इन्फेक्टिव केराटाइटिस क्या बन सकता है। एलर्जिक इफेक्ट्स आपके पास जो लेंस डिपॉजिट्स के होंगे वही होगी कि इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं डिपॉजिट्स के, वो आपके पास इम्यूनोजेंस होते हैं, जो कि आपके पास जीपीसी, जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, और साथ में आपके पास स्टेराइल कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स, और साथ में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है हमारी कॉर्निया पे, ठीक है, और कंजक्टिवा पे बना सकती है। मैनेजमेंट इसकी हमारे पास ये है कि लेंस को जो है रिप्लेस करना चाहिए जब भी हमारे पास उसके ऊपर डिपॉजिट्स बन जाए। सबसे आइडियल कंडीशन तो ये है कि डेली वेयर लेंसेज जो है उनको 6 मंथ के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, और एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज को हर 3 मंथ्स बाद चेंज कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी हो तो 6 मंथ बाद इनको क्या चेंज कर लेना चाहिए। टेंशन इसकी है डिपॉजिट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रॉपर क्लीनिंग और मेंटेनेंस जो है लेंस की हमें करनी चाहिए उसकी, ठीक है, क्लीनिंग, और साथ में इंजाइम के जरिए जो है क्लीनिंग करनी चाहिए। एक स्पेशल जो है सोल्यूशन इसके लिए क्या हमें यूज़ करना चाहिए, और बार बार जो है इसके फॉलो अप हमें जो है और मॉनिटरिंग जो है करवानी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा लेंस जो है वो हमारे पास उसके ऊपर डिपॉजिट्स ना बने। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कुछ हमारे पास हाइड्रोफोबिक रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए होते हैं, और कुछ हमारे पास सॉफ्ट लेंसेज के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों टाइप के लेंसेज के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वेरियस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास कुछ वेटिंग एजेंट्स होंगे, कुछ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ स्टोरेज सोकिंग एजेंट्स, और कुछ हमारे पास रीवेटिंग एजेंट्स होते हैं। यूजुअली हमारे पास इसमें जो यूज़ होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, यानी एक ही में ये चारों क्वालिटीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सेपरेटली भी यूज़ किए जा सकते हैं। हर सॉल्यूशन में जो है हमारे पास ये कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह के क्लीनिंग एजेंट्स हो गया, ठीक है, बफरिंग एजेंट्स हो गया, साथ में प्रिजर्वेटिव्स जो है होते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास दूसरे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, और स्पेशली जो है ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंस को जो है हमारे पास क्लीन कर सके और उसको जो है दोबारा यूज़ के काबिल बना सके, ठीक है, और साथ में आई के साथ अगर इन केस ये थोड़ा सा टच में आ भी जाते हैं तो ये हमारे पास आई को इरिटेट ना करे। जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास बेंजलकोनियम क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेनॉल, थायोमर्सल, ठीक है, क्लोरोहेक्सिडीन, ये सारे जो है सॉर्बिक एसिड, ये चीज़ें जो है ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं। हिस्ट्री पॉइंट है कि जब गैस परमेबल मटेरियल्स आए तो उस वक्त जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है यूज़ करने में हेजिटेट हो रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स, लेकिन लेबॉर्ट्री के प्रैक्टिकल्स के बाद जो है इस बात को कंफर्म कर लिया गया कि ये प्रिजर्वेटिव्स जो है आई के लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है हमारे पास। हमारे पास सॉफ्ट और गैस परमेबल लेंसेज, ऐसे लेंसेज जो कि हमने एक्सटेंडेड वेयर मॉड्यूल के लिए पहने थे, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक अच्छा सिस्टम चाहिए, ठीक है, लेंस की क्लीनिंग के लिए सर्फेक्टेड क्लीनर्स, एंजाइमेटिक क्लीनर्स, सोकिंग सॉल्यूशंस, और हमारे पास हीट डिसइंफेक्शन और केमिकल डिसइंफेक्टिंग जो है वो हमारे पास इसकी नेसेसिटी थी। अब हम इन चारों सॉल्यूशंस को क्या बारी बारी इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास वेटिंग सॉल्यूशन है। वेटिंग सॉल्यूशन हमारे पास जो है एक फिल्म सी जो है क्रिएट करेगा, जिसका एक ही मकसद है, जो कि हमारे पास फ्रिक्शन को क्या रिड्यूस करेगा, ठीक है, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा के ऊपर से, और लेंस की मूवमेंट हमारे पास ईजी हो जाएगी। ये सॉल्यूशन हमारे पास जो है एक बफर या कुशनिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, और इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये हमारे पास सेफ हो, ठीक है, स्टेबल हो, हमारे पास आइज़ को इरिटेट ना करे, हमारे पास इसमें कंफर्ट जो है आई का मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेटिंग एजेंट के दिए में, नंबर 1 ये कि पूरी लेंस सर्फेस को जो है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक कर दे, ठीक है, पूरी लेंस सर्फेस को जो है आपके पास कवर करे, एक ऐसी फिल्म जो है लेंस के ऊपर क्रिएट करे जो कि बाकी सारा जो उसके टीयर्स वगैरह है उन सबको वॉश आउट कर सके, इरिटेट ना करे हमारे पास आइज़ को, और हमारे पास सेंसिटिविटी फील ना हो, कोई रेसिड्यू जो है हमारे पास उस फिल्म पे क्या क्रिएट ना करे, हमारे पास क्लीनिंग और एंटीसेप्टिक एक्शन परफॉर्म करे और सेल्फ प्रिजर्विंग हो,
हमारे पास लैक्रिमल फ्लूइड के साथ क्या इंटरफेयर ना करें। तो सोल्यूशन की थिकनेस हमारे पास एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए। वेटिंग फंक्शन और कुशनिंग और प्रिजर्वेशन के साथ साथ हमारे पास लेंस जो है वो हमारे पास फिंगर टिप पे सही तरीके से स्टिक हो जाना चाहिए, इतना ऑयली भी ना हो कि हमारे पास लेंस इंसर्शन में हमारे पास प्रॉब्लम हो। कुछ एजेंट्स जो कि कॉमनली यूज हो रहे हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है, पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, सेलुलोज लाइक डेरिवेटिव्स, मिथाइल सेलुलोज, पीवीपी। ये पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीसॉर्बेट 80 जो है ये आपके पास जो नेचुरल टेयर्स होते हैं, आर्टिफिशियल टेयर्स, ठीक है, उनमें भी हमारे पास ये यूज़ हो रहे होते हैं। सेकंड पे हमारे पास क्लीनिंग सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन प्रोवाइड करेगा, एक एज अ डिटर्जेंट जो कि आपके पास लेक्रिमल फिल्म को और जो म्यूकस डिपॉजिट्स हैं उनको क्या क्लीन करे, साथ में बैक्टीरियल एजेंट है उनको क्लीन करे। सेकंड इसमें ये फंक्शन होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंटली हमारी आई में जाए तो ये हमें इरिटेट ना करे। आज के दौर में हमारे पास टू टाइप्स के जो है क्लीनिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है। एक सर्फेक्टेंट क्लीनर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास एंजाइम क्लीनर्स होते हैं। सर्फेक्टेंट क्लीनर्स में हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो थायोमर्जल है, ठीक है, पोटेशियम सॉर्बेट और सॉर्बिक एसिड। इनका जो सबसे मेन फंक्शन है वो आपके पास लेंस के ऊपर जो प्रोटीन जो है डिपॉजिट्स हुए होते हैं उनको जो है क्लीन करना होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जो कि वीकली क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं और इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह होता है, यानी कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर से जितना भी डेब्रिस है उसको क्या ये फोर्सिबली जो है रिमूव करते हैं। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट आई में डायरेक्ट डालने के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारी आई जो है टॉलरेट कर सके। ये क्लीनिंग एजेंट्स आपके पास लिपिड्स, प्रोटीन्स और जितने भी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, अल्कलाइनिंग इन्वायरमेंट वाले जिनका पीएच ज़्यादातर 7.4 से ऊपर होता है, ठीक है, इन सबको जो है क्लियर करने में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि शैम्पूज़ और जितने भी हमारे घर में केमिकल्स हैं उनको हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्श रहेंगे और साथ में हमारी कॉर्निया को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। अब हमारे पास एंजाइमेटिक क्लीनर्स है, ठीक है। ये एंजाइमेटिक क्लीनर्स जो है हमारे पास जो बाउंडेड प्रोटीन होता है और लिपिड्स होता है उसको हमारे पास ब्रेक करते हैं, ठीक है, गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस। जैसे हमारे पास रेड आई और जीपीसी जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास रिड्यूस हो चुके हैं। इसमें हमारे पास कुछ टैबलेट फॉर्म के भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें हमारे पास पापेन है, ठीक, और कुछ हमारे पास एंजाइम लाइपेज भी जो है हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास सोकिंग सॉल्यूशंस है, इनके अंदर हमारे पास बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक एंटीसेप्टिक स्टोरेज मीडियम जो है प्रोवाइड करते हैं और लेंस को जो है हमारे पास एक हाइड्रेटेड स्टेट में रखते हैं, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास रीवेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, या आर्टिफिशियल टीयर्स कह ले, ठीक है, जो कि आपके पास कॉर्नियल सरफेस को बार बार के रीवेट करते रहते हैं, ठीक है, जब हमारे पास लेंस कॉर्निया के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लेंस वेयरर्स है वो आपके पास लेंसेज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। उनमें जो कंडीशंस देखी जा सकती है, लेंस अवेयरनेस, बार बार लेंस जो है उन्हें फील हो रहा होता है, बार बार जो है उन्हें लेंस फील हो रहा होता है, विजन उनकी ब्लर हो रही होती है। इस रीवेटिंग सोल्यूशन में हमारे पास कुछ विस्कस एजेंट जो है पॉलीविनाइल अल्कोहल और मिथाइल सेलुलोज जो है यूज़ किए जा सकते हैं। हमारे पास कुछ कॉमनली यूज्ड एजेंट्स है, ठीक है, बेंजोलकोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये मटेरियल हमारे पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जस्ट लिखी हुई था इमर्सल, ठीक है। पहले भी हमने इसकी जो है कुछ डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है, कि कुछ डिजीज़ में हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह के क्लोरोहेक्सिडाइन, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोविडोन आइडीन, ठीक है, एट्टा, और हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल जो कि आपके पास आर्टिफिशियल टीयर्स है, ठीक है, ये आपके पास जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी इनकी जस्ट एक प्रॉपर्टीज़ है, तो मैंने इनका जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है केयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। जब भी हम पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको हमने एक डिटेल्ड और इजी जो है इंस्ट्रक्शंस जो है देनी होती है, ठीक है, ताकि वो इनको फॉलो करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास लेंस का जो लॉस का खतरा है वो कम होगा, जो पुअर ऑप्टिकल रिजल्ट होता है लेंस की वजह से वो आपके पास नहीं होगा, और आपके पास जो आइज़ को डैमेज हो रहा है उससे काफ़ी हद तक आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। लेंस की प्रॉपर स्टोरेज और उसकी जो क्लीनिंग है, ठीक है, ताकि जो लेंस की क्वालिटी है वो बिल्कुल इफेक्ट ना हो और आपको क्या एक बेस्ट विजन जो है आपको प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो आपके पास पर्सनल हाइजीन है, ठीक है। हैंड्स आपके पास जो है बिल्कुल ड्राइड हो, ठीक है, कोई मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह ना लगाओ, ठीक है। फिंगर नेल्स अगर आपके हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और बेहतर तो ये है कि नेल्स आपके छोटे हों। सेकंड, रिमूवल ऑफ लेंस के वक्त भी आपके हाथ जो है मुकम्मल ड्राई हो, ठीक है। और सबसे पहले जो है हाथ को बेहतर है कि क्या अच्छे सोप से क्या वॉश करके क्या ड्राई करके जो है उसके बाद लेंस को रिमूव करना चाहिए। थर्ड हमारे पास स्टोरेज ऑफ द लेंस है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मसला होता है, हार्ड लेंसेज जो है उनको हमने ड्राई स्टेट में ही रखना होता है, ठीक है, उनके केस में, ठीक है, और हर वीक जो है उनको हमें क्लीन करना होता है। सॉफ्ट लेंसेज को जो है हमने वेट स्टेट में रखना होता है, उसके जो सोकिंग सोल्यूशन होता है उसका अपना, ठीक है, जो थायोमर्सल का होगा या जो भी कंपाउंड का बना हुआ आपके पास, उस किट के अंदर जो है हमने हर टाइम उसे रखना होता है जब भी हमने लेंसेज को वेयर नहीं करना होता, ठीक है। और उस किट को भी जो है हमने वीक में एक मरतबा तो कम अज़ कम जो है बॉइलिंग वाटर के साथ उसको क्लीन करके ड्राई करके उसके बाद उसमें क्या सोल्यूशन डाल के उन लेंसेज को उसमें स्टोर करना होता है।
फोर्थ हमारे पास रूटीन क्लीनिंग है, ठीक है। रिजिड लेंस की क्लीनिंग के लिए हमने उसको जो है थोरली वॉश करना होता है और ड्राई करना होता है, ठीक है। इसके लिए तरीका ये है कि लेंस को हमने क्या इस तरह कनकेव साइड इस तरह अपने पाम पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद वेटिंग सोल्यूशन इस पर डालना है, ठीक है। तब तक डालना है जब तक ये ओवरफ्लो ना हो जाए। उसके बाद इन 2 उंगलियों से जो है हमने उसको रब करना है, ठीक है, 15 से 30 सेकंड्स के लिए। और उसके बाद जो है रनिंग वाटर के नीचे इसको क्या है वॉश करना है, ठीक है। सॉफ्ट लेंसेज के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उसको उसके अपने सेलाइन के साथ वॉश करेंगे, ठीक है। अगर लेंस हमसे गलती से कभी ज़मीन पे गिर जाता है तो उसको हमने फ्लोर के ऊपर इस तरह रब करके नहीं उठाना, बल्कि वेट फिंगर के साथ हल्का सा लाइटली उसे क्या पिक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह लेंस को रब किया जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बने और फॉरेन बॉडीज़ जो है वो फ्लोर से अट्रैक्ट होकर क्या लेंस के ऊपर डिपॉजिट्स हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो पहले लेंस को चेक कर लिया जाए लाइट के अगेंस्ट पकड़ के कि इसके ऊपर कोई डिपॉजिट्स वगैरह फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं है। अगर हैं तो फिर उसकी क्लीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। क्लीनिंग सोल्यूशन में वही सेलाइन और जो थायोमर्सल जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनके ज़रिए जो है इनकी वॉशिंग जो है हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एंजाइम क्लीनिंग है, ठीक है, जिसके लिए ज़्यादातर पापेन यूज़ होती है, ठीक है। टैबलेट फॉर्म होती है जिसको हमने वाटर में डाल के 4 आवर्स के लिए लेंस को इसमें सोक करना होता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली जो है लेंस को अपनी आइज़ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं रहता, ठीक है। और इसके बाद जो है काफ़ी हद तक ये जो है प्रोटीन्स के लिए ज़्यादा काम करता है, ठीक है। लेकिन लिपिड्स को लेयर को भी ख़त्म करने के लिए ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। 6 नंबर पे हमारे पास डिसइंफेक्शन है, ठीक है। डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन है उसका मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक हमारे पास हीट डिसइंफेक्शन या थर्मल डिसइंफेक्शन और सेकंड हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्शन। थर्मल डिसइंफेक्शन में हमारे पास सेवरल टाइप्स ऑफ सलाइन यूज़ होंगे, ठीक है। स्टेराइल थायोमर्सल या कोई भी सलाइन जो है हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेराइल थायोमर्सल ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास। पोटेशियम सॉर्बेट भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं। थायोमर्सल को एट्टा के साथ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रिजर्व सेलाइन को क्या लेंसेज के साथ क्या बॉयल करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और सारी जो प्रोटीन बिल्डअप है उसके ऊपर से और जो हमारे पास कैल्शियम क्रिस्टल डिपॉजिट्स हैं और जितने भी लिपिड डिपॉजिट्स हैं वो हमारे पास इसके ऊपर से ख़त्म हो सकते हैं। अब इस बॉइलिंग के प्रोसीजर के लिए क्या है हम 2-3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक कंटेनर में इन्हें बॉयल करें, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 10 to 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। सेकंड जो है किसी स्टीम के ऊपर जो है इस लेंस केस को क्या हम सस्पेंड करके क्या इसकी क्या इसकी स्टीम से जो है इसे हम क्लीन करें। थर्ड स्टीम का यही प्रोसीजर है कि 5 पाउंड स्टीम प्रेशर के साथ जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसको क्लीन करें। और सलाइन से इसे रिंस करना आई में इंसर्ट करने से पहले ज़रूरी है ताकि लेंस हमारे पास हाइड्रेट हो सके। थर्मल डिसइंफेक्शन के बाद हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, कोल्ड डिसइंफेक्टिंग मेथड। बाइंडिंग प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्लोरोहेक्सिडीन बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ आते थे, काफ़ी कम जो है हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसमें पोटेशियम सॉर्बेट और कुछ ये दूसरे हमारे पास केमिकल्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिस्टम को भी क्या यूज़ किया जा सकता है। हाइपर सेंसिटिव आइज के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 3% 10 to 15 मिनट के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि एक नॉर्मल सलाइन में हम इसे जो कि 2.5% सोडियम थायोमर्सल की हो 15 मिनट तक हम इसको रिंस करें ताकि हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका इफेक्ट खत्म हो। अगर ऐसा ना किया गया तो ठीक है कॉर्नियल डैमेज हमारे पास और थोड़ी काज कर सकता है, ठीक है। और आइज को क्या बर्निंग सेंसेशन भी होगी। ज़्यादातर पंक्टेड केराटाइटिस का केस देखा जा सकता है, ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज ना किया। क्लोरीन टैबलेट्स भी यूज़ की जाती हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ और इसमें हमारे पास कोई प्रिजर्वेटिव भी रिक्वायर्ड नहीं होता। आयोडीन बेस्ड सोल्यूशन भी यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है आयोडाइड में, ठीक है, जो कि हमारे पास एक एक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह क्या काम करेगा। और इसके कलर से जो है हमें इसका फंक्शनल जो है डिसइंफेक्शन फंक्शन जो है हमें क्या नज़र आएगा। जब ये कलरलेस हो जाए तो ये खाली प्रिजर्वेटिव एक्शन में हमारे पास होगा। 7 नंबर पे हमारे पास हम स्पेशल लेंस केयर टेक्निक्स है, ठीक है। वुमेन के लिए सेपरेट है, मेन के लिए सेपरेट है और चिल्ड्रन के लिए सेपरेट है। वुमेन के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो कॉस्मेटिक्स में होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स लगाने से पहले ही जो है हमें लेंस इंसर्ट कर देना चाहिए, ठीक है, आई में। और ये मेकअप के लिए बेटर भी रहता है क्योंकि जिस तरह आई की अपीयरेंस आ रही हो, ठीक है, इंडिविजुअल के फेस पे, उसी हिसाब से बाकी मेकअप करना चाहिए, ठीक है। मेकअप के लिए क्या लिक्विड नॉन ग्रीजी मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो क्रीम और ऑयल से ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन पाउडर में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसके जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट कर सकते हैं, तो उसको जो है केयर से यूज़ करना चाहिए। मस्कारा जो है वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और मस्कारा से ही काफ़ी प्रॉब्लम बनता है। ये अक्सर आपके पास जो है अंदर की तरफ के लिक्विडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो खाली टिप ऑफ लैशेस पे लगाएं और बहुत ही केयरफुली लगाएं, ठीक है। नेल पॉलिश और परफ्यूम्स तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर इन केस इसके स्टेन्स आपके लेंस पे लग गए। हेयर स्प्रे लगाते वक्त सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपनी आइज़ क्लोज कर लिया करें। मैन में सबसे ज़्यादा मसला जो है वो हेयर ऑयल्स के साथ होता है, ठीक है। अगर सर पे बहुत ज़्यादा तेल लगाया हुआ है तो वो अक्सर क्या है स्वेटिंग के साथ जो है बह कर जो है आइज़ की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। या कोई स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, तो उनके लिए भी मसला होता है। साथ में कुछ ऑक्यूपेशनल ऑयल, गैसोलीन और टोबैको स्टेन्स वगैरह भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चिल्ड्रन में जो है केयरलेसनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको एक डेली स्ट्रिक्ट रूटीन पे क्या फॉलो कराएं।
8 नंबर पे हमारे पास लास्ट में स्पेशल क्लीनिंग है कि समटाइम्स कोई ग्रीस पेंट नेल पॉलिश वगैरह जो है लग जाता है, ठीक है, लेंस पे, जिसकी स्पेशल क्लीनिंग चाहिए होती है और ये घर में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है लेबॉर्ट्री को क्या ये लेंस रेफर कर देना चाहिए, या जिससे आपने लेंस बाई किया है वही इसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं, या अगर लेंस को थोड़ा टाइम हो गया तो उसको हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गए हों। तो जो भी क्वेश्चन हो आपका क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।